Hello everyone, I am Davis in front of you to doing an experiment again with metal and nitric acid. As you know, the formula of nitric acid is HNO3 and the formula of sodium is Na. ठीक है ना? सबसे पहले देखो हम आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में कुछ जानकारी देंगे। रिएक्टिविटी सीरीज में जब चेक करते हैं तो सबसे हाई रिएक्टिव मेटल पाया जाता है पोटेशियम, उससे थोड़ा सा नीचे वाला कंपाउंड पाया जाता है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम लगभग हाई रिएक्टिव मेटल हैं, दोनों लगभग नियरली इक्वल होते हैं। सबसे नीचे आता है हाइड्रोजन। देखिए अब हम एक केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने वाले हैं, उसको समझाएंगे। उसको करने के बाद में एक्सपेरिमेंटली खुद बताएंगे कि ये रिएक्शन इस प्रकार हुई है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपको पता होगा कि अगर किसी भी एसिड के साथ में मेटल मिला देते हैं, एसिड में मेटल मिलाएंगे तो क्या मिलता है, गलती मिलती है हमें, एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उसके साथ में हमें साल्ट भी हमें प्राप्त होता है। जैसे अगर बात करते हैं नाइट्रिक एसिड लिया हमने, नाइट्रिक एसिड में जब मेटल मिलाते हैं, जैसे सोडियम ले लिए, ठीक है ना, सोडियम है ये, और सोडियम क्या है, मिलाने के बाद क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की इसके द्वारा हमें मिलने वाली है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्म होता है HNO3 प्लस में सोडियम होता है Na और रिएक्शन करने वाले सोडियम नाइट्रेट प्लस में H2 गैस होती है। ठीक है, तो इसको पहले परफॉर्म करने से पहले देखो सीधे से रिएक्शन करने सिखा देता हूं रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है ना, देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, कितनी होती है, +1। NO3 की -1 हो जाएगी। ठीक है ना, H -1, सोडियम की होती है +1 होती है। तो इन दोनों की रिएक्शन करने के बाद तो प्लस को -7 में लगाते हैं, ये रूल होता है। प्लस को -7 में लगा दे, प्लस माइनस में लगा दिया, NaNO3 हो गया। आपको मैंने बता रखा है पहले भी और दोबारा से बता रहा हूँ कि प्लस वाला कंपाउंड पहले लिया जाता है, माइनस वाला कंपाउंड माइनस में लिया जाता है, माइनस वाला कंपाउंड बाद में लिया जाता है। सुन लीजिए, प्लस वाला कंपाउंड होता है डोनर और माइनस वाला कंपाउंड होता है एक्सेप्टर। पहले डोनर आता है फिर आता है एक्सेप्टर। ठीक है ना, तो प्लस ये होगी माइनस ये होगी, तो पहले प्लस आएगा फिर इसके बाद में आएगा माइनस में, और बचा है हमारा H। क्या होता है H। ध्यान रखना जो हाइड्रोजन गैस है वो कभी भी सिंगल नहीं निकलती है, इसलिए हम लगाते हैं H2 क्योंकि डाई एटमिक कंपाउंड है। तो क्या करें, यहाँ पे भी 2 लगाइए, फिर यहाँ पे भी 2 लगाइए और यहाँ पे भी 2 लगाइए। तो ये इस प्रकार हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। और अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली सामने की ओर करके दिखाएंगे। देखिए एक सेकंड, देखिए अब हम इस टेस्ट ट्यूब में पहले नाइट्रिक एसिड लेंगे। ठीक है ना, तो नाइट्रिक एसिड हमारा ये रहा। ठीक है ना, इस नाइट्रिक एसिड को हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पकड़िए, इसको पकड़ना, ये वाला। अब इसको हम ऊपर किया है, पकड़िए, देखिए इसमें से फ्यूम निकल रही, धुआं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ड्राई कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, और इसको बड़ी सावधानी से इसके अंदर डाला जाता है। देखिए इसको पकड़ने के लिए एक टोंग होती है, वो अभी मेरे पास में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सावधानीपूर्वक करूँगा। आप इसको स्वयं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तुम मत करना इसको, मैं एक टीचर हूँ, तुम्हें मुझे जानकारी है तो मैं कैसे करता हूँ कर लूँगा, लेकिन आप इसको घर पर यूज नहीं करना है। ठीक है ना, कभी अपने आप ही हाथ से इसको करने लगे और गलती से आपके हाथ पर गिर जाए, कहीं और गिर जाए तो नुकसान हो सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड को इसमें डाला, जो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इसमें डाल दिया हमने, और इसकी 2-4 बूंद नीचे टपक भी गई है, देखिए बड़ी। ठीक है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड डाला। अब इसके अंदर क्या डाला, हम सोडियम की मेटल डालेंगे, सोडियम मेटल डालना है। देखो ये जो सोडियम मेटल होता है ये किसके अंदर रखा जाता है, पैराफिन वैक्स के अंदर रखा जाता है। और पैराफिन वैक्स के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर इसको नॉर्मली वैसे ही कर देंगे आउटसाइड में तो ये क्या लगा देगा, आग लगा देगा। क्या लगा देगा, आग लगा देगा। इसलिए इसको हमें पैराफिन वैक्स में रखा जाता है। तो पैराफिन वैक्स से हमने पहले ही, देखिए पैराफिन वैक्स में पहले रखी जाए इसको, देखिए इसमें ये जो धातु है मेटल सोडियम, देखिए हाथ से कभी टच नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके पैराफिन वैक्स से लगी हुई है तो मैं इसको टच कर सकता हूँ क्योंकि इसमें
इतनी जल्दी आग नहीं लगने वाली है, ठीक है। देखो ये है सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल आपने इतना तो पढ़ लिया होगा कि इसको हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। तो ये मैंने अभी स्पैचुला ली थी, तो स्पैचुला से ही हमने इसको काटा है, ठीक है। या आप हाथों से भी काट के दिखा सकते हैं। देखिए पकड़िए इसे, ठीक है ना। देखिए इसको हम हाथों से भी आसानी से तोड़ सकते हैं। देखिए ये आसानी से टूट गई है, ठीक है ना। ये इतनी लो मलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करती है कि इसको हम आसानी से हाथों से कर सकते हैं। इसकी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने अलग से निकाल रखा है सोडियम। देखो ये रहा, दिखाना, इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी, ठीक है ना। देखिए अब ये जो सोडियम मेटल है, इस सोडियम मेटल को हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। बड़ी सावधानी पूर्वक डालना पड़ता है, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे रिएक्शन करेगी। ये इसके ऊपर देखिए एक संग इसमें डालने के बाद में इसमें आग लगा दी है। आग इसलिए लगा दी, इतनी जल्दी रिएक्शन कर लेता है ये, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। अभी भी इसमें सोडियम जो है वो इसके ऊपर घूम रही है, ठीक है ना। अब इसमें सोडियम नहीं है। इसमें जो फ्यूम निकली है, इसमें जो फ्यूम निकली है, देखिए इसमें धुआं बना है, वो हाइड्रोजन गैस की है। और उसकी किसकी है? हाइड्रोजन गैस की इसमें फ्यूम निकली है। और ये एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ये जो सॉल्यूशन बना है सोडियम नाइट्रेट का बनेगा और इसमें कंप्लीट रिएक्शन हो गई है, ठीक है ना। और थैंक यू वेरी मच।